ठीक। अगला करंट अफेयर्स ये रहा आपके सामने, व्हाट इज एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी क्या है। ठीक, एटॉमिक क्लॉक के बारे में हमने बात की है। ब्रिटेन की स्कोपनीय प्रयोगशाला है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट है टॉप सीक्रेट लैब में, जिन्होंने ये कहा कि इन्होंने एक परमाणु घड़ी बना दी है जो प्रायोगिक क्वांटम के अनुसार चलेगी और आने वाले जो हमारे आर्मी के एक्सपेंडिशन होंगे, एक्सपेरिमेंट्स के बाद मिलिट्री ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाएगी। अब ये है क्या, ये परमाणु घड़ी कहाँ से है, ये है क्या, ये कहाँ से आई, क्या करती है। तो एक ऐसा उपकरण है जो परमाणुओं के कंपन का उपयोग करके समय को नापता है। ठीक है, जब वाइब्रेशन होता है उससे ये समय बनाए रखने विशेष रूप से परमाणु में इलेक्ट्रॉन के दोलनों का उपयोग करता है। मतलब ऐसे ऐसे जब वो परमाणु चलते हैं, ठीक, ये सबसे सटीक समय निर्धारण है और इसमें कोई भी समय में अरबवें सेकंड मतलब 1 बिलियन ऑफ अ सेकंड का भी टाइम गलत नहीं हो सकता इसमें। पारंपरिक घड़ियों में ज़्यादा सटीक है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्थिर होती है, जैसे दोनों की आवृत्ति है वो स्थिर है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं यहीं पे, यहीं बताऊँगा, कहीं और नहीं बताऊँगा, कंडीशन ये है बताऊँगा। देखिए देखिए, ये एक पेंडुलम हमने रखा, रखने दो भाई, हमने पेंडुलम रखा, इसको इधर दोलन कराया, इधर दोलन कराया, ठीक। बट ऐसे तेज कर दोगे तो ऐसे भी तो चलने लगेगा ये, बट परमाणु जो है वो ऐसे ही चलेगा, बस इस तरह में ही चलेगा, उसको तो मिलाओ डुलाओ उससे कोई मतलब नहीं। तो इसमें सटीकता बहुत होती है, उसमें एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो ये मोर सूटेबल है, टाइम फ्रेम में बेहतर है और ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। अभी काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, हर बंदा सोच रहा था भाई ये घड़ी आई कैसे, किस प्रकार से कार्य करती है। तो हाउ डज इट वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एटॉमिक क्लॉक वर्क बाय यूजिंग द सीसियम एटम। सीसियम एटम आर वेरी स्टेबल, हैव वेरी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन होती है, इसी को कैच कर रहा है। टू मेजर टाइम सीसियम एटम्स एंड एटॉमिक क्लॉक यूजेस डिवाइस कॉल्ड माइक्रोवेव कैविटी। ये वर्ड याद रखना, पूछा जाएगा माइक्रोवेव कैविटी। Microwave cavity is a chamber that is filled with cesium vapor. ठीक, microwave signal then sent to the cavity which causes cesium atoms to vibrate. At the cesium atom vibrate, they emit radiation at a very specific frequency. This frequency is then detected by a detector which compares it to the standard frequency. So जी कितना complicated है पढ़ने में, कुछ समझ नहीं। The difference between the two frequencies is used to adjust the clock and timekeeping. देखो क्या है, एक एटम है जिसका नाम है क्या, सीसियम एटम। इस सीसियम एटम को हमने कहाँ पे डाला, इसको हमने डाला माइक्रोवेव कैविटी। फिर उसमें हमने कंपन कराया, जब कंपन कराया तो ऐसे ऐसे हिला, जो वो हिला तो उसकी फ्रिक्वेंसी को हमने जोड़ा, कैलकुलेट किया। फिर इसी फ्रिक्वेंसी के कैलकुलेशन को ने वाइब्रेशन के साथ एक्यूरेटी के साथ जोड़ के, मतलब एकदम सटीकता के साथ इसकी गणना करके हमने इसे आगे बढ़ा दिया और उसी ने फिर टाइम फ्रेमिंग की। हिंदी में समझे? नहीं नहीं, समझ में ऐसे ही आ रहा है, हिंदी में नहीं आएगा सर। देखो फिजिक्स इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। ये जो है सीसियम एटम, इसको हमने किस में डाला, यहाँ पे एक चैम्बर है जिसमें क्या पड़ा है, पहले से सीसियम भाग पड़ा है। फिर जब इसमें डाला गया तो सीशियम एटम्स को इस सिग्नल ने, माइक्रोवेव सिग्नल जब इसमें गया तो इसने क्या किया, इस एटम को वाइब्रेट कराया, ऐसे ऐसे हिलने लगे। ठीक, इस वाइब्रेशन से क्या हुआ, रेडिएशन निकला। जो रेडिएशन निकला ये बहुत स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में निकला। भाई किसी भी एटम को जब आप डालते हो तो ऊर्जा निकालता है ना, ऊर्जा को रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको कहा जाता है कि जो सूर्य की गर्मी वो क्या है, वो सोलर रेडिएशन है जो हमारे हाथ में आता है। इसीलिए तो अगर सूर्य के लिए ओजोन लेयर ना हो तो हमें कैंसर हो जाएगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेटेड हमारी स्किन पे पड़ेंगी। मंगल पे क्यों हमें कपड़े पहन के रहना धूप में भी, क्योंकि वहाँ पे यूवी रेजेस आ रही है, हम मर जाएंगे, हमारी स्किन अल्ट्रावायलेट रेजेस नहीं झेल सकती। तो यहाँ पे जो रेडिएशन हुआ फिर उसको हमने डिटेक्ट किया डिटेक्टर में, और इसको स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी से कैलकुलेट किया। जो फ्रिक्वेंसी होती है परमाणुओं की, उनसे स्टैंडर्ड से एकदम कैलकुलेशन किया फ्रिक्वेंसी सही है कि नहीं। फिर इस डिफरेंस को इन्होंने देखा, टू फ्रिक्वेंसीज का, और उससे इन्होंने घड़ी को एडजस्ट कर दिया। एक की फ्रिक्वेंसी ऐसी गई, अगली की ऐसे गई, इन दोनों को कंपेयर किया, इसके बाद इनके बीच के गैप को देखा और इसी से टाइम क्लॉक बना। सिंपल, नथिंग टू वरी। हिंदी वर्जन ही है आपके सामने।
अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए, अब इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है? जीपीएस सिस्टम में इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में यूज़ किया जा सकता है, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को, प्रिसाइज टाइमिंग को चेक किया जा सकता है। टेलीकम्युनिकेशन में लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजेस को पहुँचाने में ईजी होगा। अर्थ पे जब सैटेलाइट आएंगे तो जो लोकेशन होगी रिसीवर्स की वो एक्यूरेट होगी। इस कमरे में अगर मुझे इनको भेजना है तो मुझे एटॉमिक क्लॉक को यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं फ्रिक्वेंसी एक्यूरेट इन्हीं के पास भेजूँ, इसको कोई छीन ना पाए रास्ते। होता है ना कभी कभार हम कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये है एटॉमिक क्लॉक। होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा एटॉमिक क्लॉक के साथ।